जयमाल के बाद दुल्हन की हत्या। डोली नहीं, अर्थी पर विदा हुई दुल्हन। घर में घुसा सनकी और कर दी गोलियों की बौछार। जयमाल फेरे के बाद शादी टूटने की कई खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी दुल्हन की हत्या की खबर सुनी है? जयमाल के बाद फेरों से पहले दुल्हन की हत्या हो गई। दुल्हन की विदाई डोली पर होनी थी, लेकिन अर्थी पर विदा होकर घर से निकली। हत्यारे ने कनपटी से सटाकर ऐसी गोली मारी कि 19 साल की दुल्हन बनी काजल फिर कभी नहीं उठी। घर से उठी काजल की अर्थी। लाल जोड़े में काजल को अर्थी पर विदा किया गया। जिस घर में शहनाई बज रही थी, वहीं मातम का ऐसा शोर था कि बाकी सारे शोर समाप्त हो गए थे। 28 अप्रैल 2022, जी हाँ, यही वो तारीख थी जब 19 साल की काजल सज धज कर लाल जोड़े में तैयार थी। रिश्ता यूपी के नोएडा से तय हुआ था और काजल कृष्ण की नगरी मथुरा की रहने वाली थी। तय समय पर बारात आई थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। वरमाला की रस्म भी पूरी हो गई थी। काजल कितनी खुश थी, उसकी शादी की ये फोटो बयां कर रही है, लेकिन किसे पता था ये खुशी मातम में बदलने वाली है। शादी की शहनाई चीखों में बदलने वाली है। किसे पता था कि जिस लाडली को ब्याहने के सपने माँ बाप देख रहे हैं, वो डोली में नहीं, अर्थी पर विदा होगी। नौझील के गांव मुबारकपुर में शादी के शोर के बीच अचानक आई गोली की आवाज ने सबको हैरान कर दिया। दुल्हन खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। काजल को उसके सबसे खुशी के दिन मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसके एक तरफा प्यार में पागल एक सनकी प्रेमी था। पड़ोस में रहने वाले अनीश ने काजल को गोलियों से छलनी कर दिया था। एक अज्ञात व्यक्ति आया, उसने मेरी बेटी के ये आँख के बगल में गोली मारी जी, और गोली मारते मेरी बेटी खत्म हो गई। मैं उसे लाया पकड़ के तो रात करीब 1:30 बजे थे। दूल्हा दुल्हन के फेरे की तैयारियां चल रही थी। उसी दौरान सिरफिरा अनीश 2 युवकों संग आया और दुल्हन की कनपटी से सटाकर गोली मारकर चला गया। खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई दुल्हन को देख चीख पुकार मच गई। आरोपी युवकों संग छत के सहारे भाग खड़ा हुआ, लेकिन उसके जाने के बाद फैल गया मातम। ऐसा मातम जिसका दर्द कभी खत्म नहीं होगा। पुलिस भी मौके पर पहुंची और तहकीकात शुरू की, लेकिन काजल किसी और दुनिया में जा चुकी थी। बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई।